ये है वक्त मीडिया। हिंदू मुस्लिम एकता को फरोग देने के लिए जिला बुलंदशहर के सियाना में नए साल के जश्न पर एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। मुशायरे के कन्वीनर रहे मेहमान नवाज, अदब नवाज, गरीबों के हमदर्द, नेक दिल इंसान, चेयरमैन पद सियाना के उम्मीदवार समाज सेवी शब्बू चौधरी साहब। मुशायरे के दूसरे कन्वीनर रहे पत्रकार इजहार अहमद साहब और मुशायरे के तीसरे कन्वीनर रहे जिला बुलंदशहर सियाना के उभरते हुए शायर, नौजवान दिलों की धड़कन, जुनून सियानवी साहब। क्योंकि बहुत कम वक्त हमारे पास में है। ऐसा है कि मोहतरमा परवीन शाकिर ने कहा था, रोने को भी अश्क कहाँ हैं अब, मुस्कुराते नहीं तो क्या करते। तो हजरत नूह नारवी ने कहा, ये माना जिंदगी में गम बहुत हैं, हंसे भी जिंदगी में हम बहुत हैं। मगर सच्चाई ये है कि अभी तक हम लोग हंसे नहीं हैं। तो आइए हंसते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ कि जिनकी अपनी एक आलमी पहचान है, जिसके बारे में मैं ये कहूँगा कि मस्करा मशहूर है हंसने हंसाने के लिए, बांटता है ये खुशी सारे जमाने के लिए। जिंदगी में गम ही गम है हर कदम पर हादसे, रोज कुछ टाइम निकालो मुस्कुराने के लिए। दोस्तों आइए बेन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर, तंजिया और मज़ाहिया शायरी में अपना मुनफरिद मकाम रखने वाली शख्सियत जनाब सज्जाद हुसैन झंझट साहब का जोरदार तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा। आपके महबूब शायर आइए कुछ वक्त के लिए गमों से नजात पाकर क़हक़हों की दुनिया में चलते हैं, अपने अपने लबों पर तबस्सुम सजाते हैं जनाब सज्जाद हुसैन झंझट साहिब के साथ में, जो रुड़की से मंगवाए गए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर महफिल, शायर बहुत अच्छा सुन रहे थे, कोई कितना पढ़ रहा था, लेकिन एक मुशायरे में तो ऐसा था कि साहब एक तवील फहरिस्त थी, तो ये पाबंदी थी कि आप कम पढ़ेंगे, लेकिन एक शायर खड़े हो गए और पढ़ते रहे। तो एक सामाइन में से, पंडाल में से किसी ने कमेंट्स करा, उस कमेंट्स को मैंने 4 मिसरों में पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाए, आवाज खोल दो भाई। मुलाज़ा फरमाए कि एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म उसने लंबी तान में, एक छेड़ी नज्म उसने एक लंबी तान में, 1 घंटे बाद ये पंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। वाह 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 वाह, अच्छा है, वाह वाह वाह। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में, 1 घंटे बाद ये पंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा। वाह वाह वाह, अच्छा है भाई, वाह वाह, ये भी रखना ध्यान में। और देखें साहब, सर्दी का मौसम, कुछ लोग उठ के चले गए, वजह उसकी के घर से वादा करके आए होंगे, अब जाएंगे तो कम से कम ये बात सुनने को मिलेगी। 4 मिसरे मुलाज़ा फरमाए कि ठिठरते हुए मियाँ जब घर में आए, वाह वाह। आप देखें बाहर का मौसम और घर का सफर, और घर का जब किवाड़ बजेगा तो खोलेंगी बेगम। अब मुलाज़ा फरमाए कि ठिठरते हुए जब मियाँ घर में आए, बोले कि बेगम है आज बहुत सर्दी। ठिठरते हुए जब मियाँ घर में आए, बोले कि बेगम है आज बहुत सर्दी। जो गरमाई बैठी थी बेगम ये बोली, कहाँ मर गया था कहाँ देर कर दी। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय। ठिठरते हुए जब मियाँ घर में आए, बोले कि बेगम है आज बहुत सर्दी। जो गरमाई बैठी थी जो गरमाई बैठी थी बेगम ये बोली, कहाँ मर गया था कहाँ देर कर दी। अब सर्दी के मौसम में अब भाई बीवी के साथ अब लुभाना भी है, तो वो उनका जवाब सुने मियाँ का, कब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे। वाह,
सर्दी में दर्द होता है, बहुत परेशानी होती है, सर्दी के मौसम में हर दर्द रहता है। अब मुलाजा फरमाए, कब आ भी जा न नखरे न झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। वाह वाह। अब आ भी जा न नखरे न झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। और ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। वाह 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 वाह। अब आ भी जा न नखरे न झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। जहां भी जाता हूं कोई ना कोई झंझट हो जाता है। जब मैं हाजिर हुआ तो बस का सफर रहा, जैसे ही मैं उतरा जहां पर मेरे मोहतरम, मेरे अजीज, मेरे दोस्त शाहिद चौधरी साहब और हमारे खालिद भाई ने रिसीव किया, तो उससे पहले मैं खड़ा था उनके इंतजार में, तो एक बहुत खूबसूरत गाड़ी मेरे सामने से गुजरी, बहुत खूबसूरत कार थी। आगे निकली तो उसके पीछे एक स्लोगन लिखा था, सावन को आने दो। तो अच्छा लगा, मैंने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा कि बहुत खूबसूरत गाड़ी पे स्लोगन भी अच्छा लिखा है, सावन को आने दो। मैं पढ़ ही रहा था तो पीछे से एक बहुत बेहुदा तरीके से ट्रक आया, उसने उसके जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारी तो एकदम एक तरफ जा पड़ी, तो मैंने ट्रक के पीछे देखा तो उसके पीछे लिखा था, आया सावन झूम के। वाह 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 वाह। अच्छा है भाई सज्जाद साहब, वाह वाह। अब मुलाजा फरमाए कि 4 मिसरे और आपकी नजर कर रहा हूं। इसी अभी मंत्री जी आए, बहुत अच्छा लगा, चले गए। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। तो अब 4 मिसरे मुलाजा फरमाए। वो जो अनाउंस करके गए थे उत्तराखंड में जहां पर मुशायरा था, वो उन्होंने जो अनाउंस किया उसे 4 मिसरे, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा, अपने तीनों हैं कहां? मैंने बेगम से ये पूछा, अपने तीनों हैं कहां? बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। वाह 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 वाह। बोली बेगम जिनके बच्चे थे। इजहार अहमद साहब पत्रकार महोदय मेरे बैठे अजीज, और जहाँ पत्रकार होते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मुझे भी अब कभी कभी अखबार में देखने को फोटो मिल जाता है। और वो फोटो जो अखबार में होता है, जब ज्यादा खुशी होती है किसी जलेबी वाले की ठेली पे पहुंच जाता है, उसे रद्दी 4-4 वर्दी 4-4 करके वो रख लेता है जलेबी देने को। एक मौका ऐसा आता है वो जलेबी रख के देता रहता है, और एक मौका जब मेरे फोटो का आता है तो वो जो फोटो पे रख के किसी खूबसूरत औरत को दे दी जाती है जलेबी। तो मेरे दिल से बहुत दुआ निकलती है पत्रकारों के लिए। और सबसे ज्यादा खुशी तो जब होती है कि जब वो मोहतरमा उसे खा के जलेबी को मेरे फोटो जब उसे चाटती है, ये मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है। अब मुलाजा फरमाए, यहाँ से 4 मिसरे और आपकी नजर कर रहा हूं कि यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। वाह 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 वाह। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। वाह वाह वाह। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी। वाह वाह वाह। कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी। नहीं है जिस पे काट किसी की, मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। नहीं किसी पे है काट जिसकी, मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। और ये देखें कि हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। क्या कह रहे हैं? हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। मुझको भी उससे प्यार है, तुम कर लो क्या करो। और थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का। 2 नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। वाह। और शेर मुलाजा करें कि चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क। ये मेरा कारोबार है, तुम कर लो क्या करो।
वाह 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 वाह, अच्छा है, वाह वाह वाह। चंदा मुशैरों का करूंगा मैं बेधड़क, ये मेरा कारोबार है, तुम कर लो क्या करो। और ये भी देखे कि अच्छा जब कारोबार है तो मैं 4 मिसरे और सुना दूं। मेरे जो बच्चे हैं उनके तारुफ दे रहा हूं कि एक बेटा है पुलिस में मेरा, एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है। क्या कहना है? एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है तीसरा भी कमाऊं मेरा, जो मुशैरों का चंदा करता है। वाह 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 वाह। नहीं ये अच्छा किया है, वाह 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 वाह। ये सही किया है, बहुत अच्छा लगा। नहीं ये सही किया। वह खाली खाली हाथ डाल के जा रहे हैं, सबको तो पैसे नहीं। आते रहियो आते रहियो। बहरहाल एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है तीसरा भी कमाऊं मेरा, जो मुशायरों का चंदा करता। अब ये देखे मतलब मुलाजा फरमाए कि शायरों ने कलाम की खाई, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। वाह 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 वाह। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। शेर मुलाजा करें कि उम्र गुजरी है चमचागिरी में, उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। वाह 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 वाह। मेरे मोहतरम खुर्शीद हैदर साहब, मेरे सीनियर, मेरे आइडियल, मेरी जान, मेरे दिल की धड़कन, यह मेरे अजीज खुर्शीद हैदर साहब की मुझे दुआएं मिली, बहुत बहुत शुक्रिया। कि शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। और देखे कि एक मिर्ची ने कर दिया झंझट, वाह। एक मिर्ची ने कर दिया झंझट, सुबह निकली है शाम की खाई। वाह वाह। अब देख, अस्सलाम वालेकुम। सज्जाद भाई आप भी सलाम की खा रहे हैं? भाई लॉकडाउन में हालत ये रही, मैं जुनून साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि जरा सा सोचा शायरों के बारे में। आप सुन लें शायरों को तो जरा सा काम चलता रहेगा, वरना हालात मैंने टॉफी की दुकान खोलनी पड़ी, ऐसा ना हो कि फिर कहीं और से पहुंचे। क्योंकि ऐसा हुआ कि लॉकडाउन में हालत ये रही कि मैं घर में रहा और घर में मुझे बीवी की ऐसी ऐसी बात सुनने को मिली, जबकि मैं बाहर रहता था। एक मर्तबा तो अभी बहस हो गई मेरी अपनी बीवी के साथ, तो उसने कहा जितना तेरे में दिमाग है ना, इतना तो मेरा हर वक्त खराब रहे। अच्छा सुने और सुनाता हूं मैं, चलो अब बैठ जाओ प्लीज। अब ये है कि साहब हुआ ये कि साहब अभी एक और बात सुना दूं, वो ये कि साहब हमारे घर में मेरी बेगम की सहेली बात कर रही थी, मैं अंदर मौजूद था। तो सहेली क्या बात कर रही थी, बस ये था कि किसी की बुराई कर रही थी, औरतों की जो आदत होती है। 1.5 घंटे अब तक ताज्जुब हुआ। ताज्जुब किस बात का हुआ, ये देखे क्या उन्होंने किसी शख्स की 1.5 घंटे बुराई करी। 1.5 घंटे बुराई करके ताज्जुब जब हुआ, जब ये कह के खड़ी हुई, अरे मरने दे, हमें क्या लेना। अच्छा 1.5 घंटे उसकी ऐसी तैसी कर दी। अब मुलाजा करें कि देखें कि मैंने फिर भी अपनी वाइफ के लिए 4 मिसरे पेश कर रहा हूं। उनको जो लुभाया है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है और दौर बहुत तेजी के साथ गुजरा है, हर चीज बदल गई है। तो मैंने भी 4 मिसरे उसको उसी अंदाज में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हिसाब से कहा कि दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। वाह। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वाह। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम
मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। वाह 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 वाह। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान है, लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। और मैंने उसके बाद भी उनसे बड़ी मोहब्बत के हवाले से, जब उनसे मोहब्बत होती रही तो मैंने उनसे जब अर्ज किया और उनसे मोहब्बत करता रहा, तो एक 4 मिसरे और आपके सामने मुलाजा फरमा कर दूं कि वो हुआ ये कि साहब, अभी एक साहब ने मुझसे फरमाइश की थी कि एक साहब क्या झगड़ा मेरी गली से आ गई, एक साहब झगड़ा हो गया उनके मियाँ बीवी में, और झगड़ा इस कदर हुआ कि वो उनके हर वक्त उनके मियाँ को ये जिद थी कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। हमने भी कहा यार क्या बात है, कहले नहीं मैं नहीं रहूंगा। अच्छा निमट भी जाता झगड़ा, अगर वो भी उनकी बेगम भी कहती कि मैं भी इसके साथ नहीं रहूंगी, तो तालाक बहुत ज्यादा और भी मामला है, हट जाता वहां। लेकिन बीवी ये कह रही थी मैं इसी के साथ रहूंगी चाहे कुछ हो जाए। अब देखे साहब, पुलिस में नहीं बात निपटी, दोनों ने अपने अपने वकील, कोर्ट कचहरी हो गई, अपने अपने वकील कर लिए, और वो जब जज के सामने पेशी हुई तो जज साहब ने पूछा कि क्या मामला है। वकील साहब बोले कि इनके हस्बैंड है, ये इनकी वाइफ है, हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता। उनसे पूछा क्यों साहब? कहा साहब मैं इसके साथ। कहला क्यों? कहला बस नहीं रहना चाहता। कि वजह बताइए। नहीं यहाँ वजह बतानी पड़ती है, वजह बताइए आप क्यों नहीं रहना चाहते। कहले साहब मैं बस खुश नहीं हूं इसके साथ, मैं इसके साथ खुश नहीं हूं। उनकी बीवी से पूछा कि क्या मामला है, आपके साथ खुश नहीं है, क्या बात है? कहले पता नहीं इसी के नखरे, वरना पूरा मोहल्ला खुश है। वाह 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 वाह। मुर्दा बचा के, खंबा बचा के। बीवी मिली है ऐसी कि बस पूछिए नहीं, बीवी मिली है ऐसी कि पूछिए नहीं, झंझट बिचौलिए की बातों में आ गया। वाह। झंझट बिचौलिए की बातों में आ गया। नकली है बाल, आंख पत्थर की, कान पट। वाह। बीवी मिली है ऐसी कि पूछिए नहीं, झंझट बिचौलिए की बातों में आ गया। नकली है बाल, आंख पत्थर की, कान पट, और खांसी के साथ जबड़ा भी हाथों में आ गया। खांसी के साथ जबड़ा भी हाथों में। अच्छा हुआ ये कि साहब एक निकाह हुआ, निकाह में ये बात हुई कि साहब दोनों मियाँ बीवी बैठे थे और उनको निकाह जैसे मुकम्मल हुआ तो कारी साहब ने पूछा, लड़के ने पूछा कारी साहब से क्या हदिया दिया जाए। कारी साहब पहली बार किसी ने ये सवाल किया था तो उन्होंने भी सोचा क्या जवाब दूं। उन्होंने खैर एक शर्त रख दी कि आपने अपनी बीवी को तो देखा होगा कि जी कि उसकी खूबसूरती के हिसाब से पैसे दे दो। वाकई उसने बीवी को देखा था अपनी। जब ये शर्त हो गई कि उसकी खूबसूरती के हिसाब से पैसे दे दिए जाए तो उसने सिर्फ 10 का नोट निकाल के, अब वो मायूस हुए लेकिन वो खूबसूरती के हिसाब से तय था तो उन्होंने खैर मायूसी के साथ रख लिया। इत्तेफाक देखे 2 नोट के गए, जैसे उठे लड़का जरा आगे को निकल गया, लड़की जैसे उठी उसका घूंघट हटा किसी वजह से। कारी साहब ने भी उसकी शक्ल देख ली, जैसी शक्ल देखी तो लड़के को बुला, बेटे इधर आओ कि जी के बाकी पैसे लेते जाओ। वाह। अब मुलाजा फरमाए, इसी मौजू से 4 मिसरे पेश कर रहा हूं कि एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तलक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तलक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहां तक तेरे पुरजों को संवारे जाए। वाह वाह वाह। एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तलक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहां तक तेरे पुरजों को सवारे जाए। लॉकडाउन हुआ, मेरे यहाँ मेहमान आ गए, मेहमान इतने फंस गए कि लॉकडाउन में किसी को इजाजत नहीं थी बाहर निकलने की। दूसरे लॉकडाउन में हालात ये रहे कि वो क्या फंस गए, मैं फंस गया, और 15-20-25 दिन तक घर पे रहे। अब गोश्त बंद, कोई खातिर तवाज़ो नहीं हो सकती थी, बस यही था कि मेरी परचून की दुकान मैंने कहा को लॉकडाउन में खोली तो वही जो भी था दाल ही दाल थी। मूंग की दाल खिलाई दोपहर को, शाम को मसूरी की दाल खिलाई, फिर उड़द की दाल खिलाई, फिर मूंग की दाल की खिचड़ी खिलाई, फिर कई दिन तक दाल खिलाई तो वो भी मेहमान भी मायूस। इत्तेफाक देखे कि जिक्र
जिक्र होने लगा घर में कि चांद की आज क्या तारीख है। कलियर शरीफ का मेला भरना था, इसलिए पूछना चाह रहे थे 12 रबी अव्वल का कि साहब चांद की क्या तारीख है। सही पता नहीं चल पा रहा था, मैं कुछ कह रहा था, बड़े भाई कुछ कह रहे थे, चचा कुछ कह रहे थे। मेहमान की तरफ मुखातिब हुए, हमने कहा साहब आज चांद की क्या तारीख है। कहला चांद का तो पता नहीं, हाँ आज दाल की 14 है। वाह 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 वाह। अब उसके बाद भी मैंने सोचा यार ये तो बड़ी हिमाकत हो गई। उनने एहसास दिला दिया कि मेरे लिए तो कुछ भी नहीं हुआ, दाल ही दाल खा रहा हूं मैं। तो फिर मैंने सोचा अंडा मेरे ध्यान आया कि अंडा रखा जाए। अंडा करी बना के उनके सामने पेश की। अंडा आसानी से मिल सकता था, फार्म के अंडे थे वो। अंडा मैंने उनके सामने अंडा करी बना के बेहतरीन से सामने पेश की। अब फिर भी मायूसी वहां तो क्या तो उनसे अंडे से एलर्जी थी या एसिडिटी बनती थी या वो खाते नहीं थे। उनको देख के अंडा वो खुश नहीं हुए, तो मुझे बड़ा एहसास हुआ। अब यहां से 4 मिसरे सुने आप कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। वाह 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 वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। वाह 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 वाह, क्या कहने। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट। वाह शब्बू भाई मेरे अजीज सदर मोहतरम, मोहब्बत उनकी। सियाने का मामला ये है हजरत कि सियाने मुझे आना था, और सियाने की जो मोहब्बत है मेरे बड़े काम आती है। एक मरतबा आज से तकरीबन 5 साल पहले शाहिद भाई ने बुलाया था, तो हाजिर हुआ। उसके बाद मुझे आप लोगों से मिलकर बड़ी तमन्ना रही। हमारे दोस्त ने जब जुनून ने कहा कि आपको मुशायरा में आना है, क्या फीस क्या हदिया होगा। मैंने साहब सियाने का मुशायरा है, जो मिलेगा वो भी तुम्हें दे दूंगा, तुम बस मुझे बुला लो किसी तरीके से। तो मैं एक हुक्म से उनके हाजिर हो गया हूँ। बहरहाल अब मुलादा फरमाए कि हमारे यहाँ एक जमात आई, और उसमें जमात में ये था कि जो अमीर जमात थे उन्होंने, जमात जब आती है तो उसमें जो होती है खड़े होके जो वहाँ पर तर्जुमा करते हैं, जो बोलते हैं, तो वो हुक्म देते हैं कि साहब किसी को ड्यूटी दे देते हैं कि साहब नमाज के बाद ये अनाउंस करना है कि हजरात सभी हजरात तशरीफ रखे, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। अब एक बच्चे को उन्होंने ड्यूटी दे दी, छोटा बच्चा था। अब अमीर जमात ने कहा कि बेटे तुम्हें कहना है कि जी क्या कहना है कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। अब वो जो था घबरा गया, कभी उसने सलाम भी नहीं किया था 10 आदमियों में खड़े होकर। अब वो घबरा गया, भूल गया। फिर उसने हिम्मत करके पूछा कि हजरत एक बार और बता दो। कहला बेटे ऐसा है, ये कहना है कि सभी हजरात नमाज के बाद तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। जब धमका के कहा तो ना चाहिए, और वो सारे नमाज में यही याद करता रहा, रुकू में भी यही कर रहा याद, सजदे में भी यही याद कर रहा, नमाज भी नहीं हुई उसकी बेचारे की। खैर जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, सलाम फेरा गया तो एकदम खड़ा हुआ, खड़ा होकर बोला हजरात सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। वाह वाह। और इमाम साहब घबरा गए कि मैंने क्या कर दिया। अब मुलाला फरमाए 4 मिसरे, बहुत शुक्रिया। अब 4 मिसरे पेश कर रहा हूं कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। वाह वाह वाह। लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। और आखिर में क्योंकि तो वही बात आ जाती है, फहरिस्त लंबी है, वो खंबा बचा के पढ़ लो, खंबा बचा के।
नहीं वो देर हो जाएगी। बहरहाल मैं वो बता देता हूं कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। एक टीवी के माध्यम से एक प्रोग्राम हुआ और टीवी के जरिए से मैं पहुंचा वहां। टीवी पे जो एंकर थे, एक लेडी एक फीमेल थी, एक मेल थे, दोनों जो एंकर थे उनको इतनी ऐश थी, लेकिन तलफ्फुज 5 पैसे का नहीं। और मैं खड़ा बहुत किलस रहा था बहुत ज्यादा। बस में वापसी में आते हुए 4 मिसरे हुए थे, शाहिद भाई खुर्शीद भाई 4 मिसरे जो हुए थे कि वो उनके तलफ्फुज नहीं और मौज उनकी बेहतरीन इंग्लिश गाड़ी में आए और हमें वही मुशायरे जुनून साहब के मिल रहे पढ़ने को। और वो सब कि टीवी हो रेडियो हो या हो के मुशायरे, टीवी हो रेडियो हो या कोई मुशायरे, सबको मिला है काम तू सूखा ही फिर है। टीवी हो रेडियो हो या कोई मुशायरे, सबको मिला है काम तो सूखा ही फिरे है। लोगों ने गजल नजम से कोठे बना लिए, तू अपना तलफ्फुज लिए भूखा ही फिरे है। वाह 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 वाह, अच्छा है, वाह 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 वाह। टीवी हो रेडियो हो या कोई मुशायरे, सबको मिला है काम तो सूखा ही फिरे है। लोगों ने गजल नजम से कोठे बना लिए, तू अपना तलफ्फुज लिए भूखा ही फिरे है, तू अपना तलफ्फुज लिए भूखा ही फिरे है। और यहाँ से देखे वो जो फरमाइश की है हमारे दोस्त ने, वो जी कौन नहीं खत्म हो गए अब तो वैसे। मुलादा फरमाए के साहब 4 मिसरे और सुन ले क्योंकि सब जा रहे हैं। मैं इंशाल्लाह बस चलिए पढ़िए पढ़िए पढ़िए, अब बस इनकी सुना दूं। लीजिए मैं जल्दी से वो सुना दूं हकले से मुतालिक जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि बच्चे हैं इनके लिए मुशायरा हो रहा। तुमने तो मौज ले ली, बहुत कामयाब हो गए, अल्लाह का शुक्र है, मिठाई बांट दी और जुनून भाई। बहरहाल 4 मिसरे पहले सुने के हकले से मुतालिक जो मैं आपको एक 2-3 शेर सुना रहा हूँ, वो इसलिए कि हकला जो होता है मुझे आइडिया मिला है, मेरे एक दोस्त है वसीम हकले है, वो मेरे साथ रहते हैं, उनसे मुझे आइडियाज मिला कि हकला कैसे बोलता है। अब जब उनसे मैंने बहुत करीब है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उनसे अच्छा हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है, ये आप देखें। और इतना सीधा होता है कि अगर वो इसलिए होता है सीधा कि अपनी बात पूरी नहीं कह पाता, वो अटक जाता है, तो दूसरा ही आदमी उसकी बात ही पूरी करनी पड़े। अच्छा हुआ ये कि साहब मैंने एक चौराहे पे भीड़ देखी, भीड़ के दौरान जब मैं पहुंचा तो वसीम भाई का देखा झगड़ा हो रहा है। यार वसीम भाई बड़े सीधे आदमी, और सिचुएशन ये थी, उसका हाल ये था कि साहब वो एक तरफ खड़े थे वसीम साहब और वो आदमी बदस्तूर गाली दे चला जा रहा था जिससे झगड़ा हुआ था। मैंने दोस्त होने के नाते उनकी बैक के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए मैंने कहा वसीम भाई तुम भी तो गाली यार। वसीम भाई ने कहा, मैंने फिर भी कोशिश, मैंने वसीम भाई गाली दो यार, मैं खड़ा हूं, घबराने क्या बात है। वसीम भाई ने गाली नहीं दी, एक तरफ को चल दिए और गाली में उनके साथ साथ अगले चौपले पे पहुंचे हम लोग, तो मैं उनके साथ साथ था, बड़ा मायूस होकर इन्होंने कुछ नहीं बोला ना गाली दी। अगले चौराहे पे जाकर उनकी आवाज निकली, कहने लगे लुल्लू लुल्लू उल्लू 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 का अट्ठा। मैंने कहा भाई लड़ाई वहां हुई, गाली यहाँ दे रहे हो और मैं जब आपके साथ था तो घबराने क्या बात है। कहने लगे ये बात नहीं है। मतलब फिर कहले शुरू तो वहीं करी थी, निकली यहाँ। अच्छा है, वाह 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 वाह। अब वसीम साहब ने इश्क किया और वसीम साहब का इश्क देखे कि साहब एक तरफा इश्क, जिससे इश्क किया जिस लड़की से उसे पता भी नहीं कि मुझसे कोई इश्क करता है, एक तरफा इश्क एक साइड से। और साहब जो हुआ ये कि साहब बहुत दिन तक इश्क करते रहे, जब देखा कि कोई रिएक्शन नहीं है, कोई उसका कोई जवाब नहीं है, कोई तो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है उस इश्क का, तो उन्होंने उनके घर ही पहुंच गए और घर पहुंच के उनके वालिद और भाई के सामने उसका इजहार कर दिया इश्क का, किसी भी तरीके से कि शादी करना चाहता हूँ, सगाई। उन्हें गुस्सा आया कि यार ये आदमी साला बेवकूफ हकला हमारी लड़के, उन्होंने जमीन में गिरा के जो मारा है उन्हें, 2 भाइयों ने और उनके वालिद साहब ने धूलम धूल कर दिया उनका और हड्डी पसली चूरा। 1.5 घंटे तक उनकी पिटाई करी और थक गए वो दोनों तीनों और वो एक तरफ खड़े हो गए। बड़ी मुश्किल से वसीम साहब ने अपना आपको समेटा और खड़े होकर अब सुनेंगे साहब। मैंने पूछा वसीम साहब से, मैंने कहा साहब इश्क कैसा चल रहा है, तो उन्होंने मुझे मतलब मुलाजा करे। जब पूछा कैसा इश्क चल रहा है, कहने लगे इज़हारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग। वाह। इज़हारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग,
और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। वाह वाह। अब शेर मुलाजा फरमाए कि मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई। मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई। भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। वाह 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 वाह। मत पूछिए कि कैसी गुजर गई। भाई जब अलग। वाह वाह। अच्छा, कुछ शायरों की हकीकत इस शेर में मुलाजा फरमाया कि दो पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के बस। वाह वाह। दो पार्ट के बीच में ऐसा फंसा के बस बीवी अलग है पीसती है दिलरुबा। वाह 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 वाह। बहुत बहुत। अरे भाई रुक जाइए आप थोड़ा सा सब। देखिए ऐसा है कि पहला दौर खत्म होने दीजिए क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा वक्त की भी तंगी है। आइए दोस्तों, जनाबे सज्जाद झंझट साहिब हमारे लबों पर तबस्सुम सजा रहे थे। हंसी आते आते ये दिल बोझल भी हो सकता है, हंसने वाले ज्यादा मत हंस पागल भी हो सकता है। एक बार फिर मुझे आपकी संजीदगी दरकार है। तो ये था एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा कस्बा सियाना जिला बुलंदशहर का। उम्मीद करता हूं ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारे YouTube चैनल वक्त मीडिया पर देख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे, कवि सम्मेलन, दीनी जलसे या और प्रोग्राम वक्त मीडिया की टीम कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं कैमरा पर्सन अफनान के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए सियाना जिला बुलंदशहर।